तो लास्ट क्लास के अंदर हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था मोनेरा का, किंगडम मोनेरा हमने पढ़ाया था। अब अगली क्लास के अंदर, इस क्लास के अंदर हम आगे का पार्ट शुरू करते हैं। तो मैं बात करूंगा सेल वॉल की, सेल एनवलप की। ठीक है, देखो सेल एनवलप क्या होता है। हमने स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया देखा था, उसके अंदर हमने देखा था सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो थी वो ग्लाइकोकेलिक्स थी, उसके अंदर सेल वॉल थी, फिर उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी। इन तीनों को मिला के हमने सेल एनवलप बोला था। देखो ये जो तीनों लेयर होती है ना, ये अलग अलग ये जो तीनों लेयर होती हैं अलग अलग होती है, यानी कि सेल एनवलप जो होता है वो बना हुआ होता है 3 डिस्टिंक्ट लेयर से। तो पहला पॉइंट ये लिखना है हमें कि मेड अप ऑफ 3 डिस्टिंक्ट लेयर। ठीक है जी। अब अगर हम देखें ये जो तीनों लेयर होती है ना, ये केमिकली और डिफरेंट होती हैं और इनका फंक्शन भी डिफरेंट होता है, लेकिन ये एक साथ मिलकर एक एज अ प्रोटेक्टिव लेयर काम करती है। तो ये भी पॉइंट हम लिख लेंगे कि all three layers different chemically and different in function but they together work as a single protective layer. ठीक है, ये और आपस में बहुत ज़्यादा टाइटली बाउंड होती है, टाइटली प्लेस हुई होती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम देख सकते हैं, ये आउटर मोस्ट जो होती है वो ग्लाइकोकेलिक्स होती है, उसके अंदर जो होती है वो कौन सी होती है, सेल वॉल होती है, और उसके अंदर जो होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। इन तीनों को ही मिला के हम क्या बोलते हैं, सेल एनवेलप। ठीक है, अब मैं एक एक की बात करता हूँ। जैसे कि मैं अब बात करता हूँ सबसे पहले ग्लाइकोकेलिक्स की। ग्लाइकोकेलिक्स, ठीक है। देखो ये जो ग्लाइकोकेलिक्स होता है ना, ये केमिकली मॉडिफाइड कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है ये? केमिकली मॉडिफाइड कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की ही एक फॉर्म होती है जो कि मॉडिफाई हुई होती है। ठीक है, अच्छा ग्लाइकोकेलिक्स को ही हम कुछ जगह पे, कुछ बैक्टीरिया के अंदर कैप्सूल बोलते हैं और कुछ बैक्टीरिया के अंदर हम इसको स्लाइम लेयर बोलते हैं। तो कैप्सूल क्या बोला जाता है, कैप्सूल, और कुछ के अंदर बोला जाता है आपका स्लाइम लेयर। कब? कि जब किसी बैक्टीरिया के अंदर, मानो अंदर वाली जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, आउटर मोस्ट जो है वो सेल वॉल है, लेकिन इसकी जो ग्लाइकोकेलिक्स है वो थिक होगी, ग्लाइकोकेलिक्स थिक होगी। तो इस कंडीशन के अंदर इसको कैप्सूल बोला जाएगा। स्लाइम लेयर के केस में होता क्या है कि अंदर जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके बाद सेल वॉल है। अब ये जो ग्लाइकोकेलिक्स होगी ना वो थिन होगी। ठीक है, तो अब हम इसको बोलते हैं स्लाइम लेयर। अब थोड़ा सा डिफरेंस लिख लेते हैं कि कैप्सूल जो होता है थिक एंड टफ, ये जो होता है थिक एंड टफ। ठीक है जी, और ये जो होता है स्लाइम लेयर, ये होती है लूज एंड थिन। ठीक है जी। अच्छा, ये जो होता है प्रोटेक्ट फ्रॉम होस्ट, ये क्या करता है, कैप्सूल का काम क्या होता है, ये बैक्टीरिया को होस्ट से प्रोटेक्ट करता है और बैक्टीरिया को ऐसी एबिलिटी देता है कि जिसकी वजह से वो इन्फेक्शन कॉज कर सके। तो इस पॉइंट को हम लिख लेते हैं कि इट प्रोटेक्ट फ्रॉम होस्ट, इट प्रोटेक्ट फ्रॉम
host and give ability to bacteria cause infection. ठीक है। और ये जो होता है प्रिवेंट फ्रॉम डेसिकेशन, इसके अंदर क्या होता है, ये क्या काम करता है, प्रिवेंट फ्रॉम डेसिकेशन। डेसिकेशन बोले तो क्या, वाटर लॉस। और ये एक चीज में हेल्प करता है, हेल्प इन अटैचमेंट। स्लाइम लेयर जो है हेल्प इन अटैचमेंट। अब मैं बात करता हूँ इसकी दूसरी लेयर सेल वॉल की। तो इसकी जो सेल वॉल होती है ना, वो बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकिन की। तो हम इस पॉइंट को लिख लेते हैं कि बैक्टीरिया हैव सेल वॉल ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकिन। पेप्टाइड वर्ड यूज करा जाता है, इसको को बोल सकते हैं हम एमिनो एसिड की चेन, और ग्लाइकेन यानी कि ग्लाइको तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट। यानी कि ये जो इसकी सेल वॉल बनी होती है वो एमिनो एसिड प्लस कार्बोहाइड्रेट से बनी हुई होती है। इसी को हम बोल देते हैं म्यूरिन, इसको बोल दिया जाता है म्यूरिन। अच्छा, सेल वॉल का रोल क्या होता है, रोल ऑफ सेल वॉल। ये पहली बात तो रिजिड स्ट्रक्चर होता है, तो ये शेप प्रोवाइड करता है, रिजिड स्ट्रक्चर, गिव शेप। प्रिवेंट बस्टिंग, फटने से बचाता है, प्रिवेंट बस्टिंग। और इसका काम प्रोटेक्शन का तो होता ही है, प्रोटेक्शन। अब अगर मैं इसकी तीसरी लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करूं, देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ना, जो प्रोकैरियोट के अंदर होती है, बिल्कुल सिमिलरली यूकैरियोट के अंदर होती है, इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को यूनिवर्सल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। दिस इज सिमिलर इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। तो ये लिख सकते हैं आप पॉइंट, दिस इज सिमिलर इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। ये लिपिड बाइलेयर की बनी होती है, लिपिड बाइलेयर। अच्छा, ये बनी होती है, वो जो लिपिड होता है वो होता है फॉस्फोलिपिड, ठीक है। इसी को हम लेसिथीन भी बोल देते हैं, लेसिथीन। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके आगे का पढ़ेंगे, ग्राम स्टेनिंग, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का, और कुछ सेल वॉल के बेसिस के ऊपर जो क्लासिफिकेशन कर रखा है। Tell me what's wrong and why